नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पट्टे के बारे में। दोस्तों, पट्टा क्या होता है, कैसे होता है, किसके नाम होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अक्सर हम गांव में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार प्रधान जो है जा करके फलाने को फलाना जगह जो है पट्टा कर दिया। तो इस तरह की काफ़ी बातें आती रहती हैं और हम कहीं कुछ सही चीज़ को जानते नहीं हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पट्टा कितने प्रकार का होता है, पट्टा किसे कहते हैं और ये पट्टा किसको दिया जाता है और कौन देता है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं वीडियो में। दोस्तों, पट्टा का मतलब होता है लीज। अगर हम देहाती में बात करें तो इसे करारनामा भी कह सकते हैं। अब ये करारनामा कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये मुख्य दो तरफ से होता है, एक तो होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। तो पहले हम बात करते हैं अस्थाई पट्टे के बारे में। दोस्तों, मुख्य रूप से अस्थाई पट्टा जो होता है ये दो तरह की जमीनों पे किया जाता है। जैसे कि पहली बता दें आपको, तालाब। तो तालाब एक ऐसा प्रक्षेत्र होता है, लगभग हर गांव में पाया जाता है और ये तालाब जो होता है ये एक निश्चित समय के लिए पट्टा किया जाता है, वो भी जो भी व्यक्ति निर्धारित होता है। अब ये कौन निर्धारित करेगा मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जान लीजिए कि ये लगभग 5 से 10 साल के लिए जो है किसी नामित व्यक्ति के लिए पट्टा किया जाता है, जिससे वो कुछ रोजगार या इस तरह के काम कर सके। तो दूसरी चीज़ें जो होती हैं उसे हम कहते हैं वृक्षारोपण। दोस्तों, वृक्षारोपण के लिए भी जमीन पट्टा की जाती है। जो भी नामित व्यक्ति होगा जिसको रोजगार या फिर उससे कुछ इस तरह से आय सृजन करनी होगी, उस व्यक्ति को अगर आवश्यकता है तो उसे 30 साल के लिए वृक्षारोपण के लिए जमीन पट्टा की जाती है। दोस्तों, यह 30 साल के बाद फिर से रिन्यूअल होता है, या उसी व्यक्ति के नाम या फिर कोई दूसरा पात्र होता है तो उसके नाम जो। दोस्तों, ये जो 30 साल की लिमिटेशन रखी गई है, क्यों रखी गई? क्योंकि वृक्षारोपण 1-2 साल में तैयार नहीं होती। कुछ भी वृक्ष जो है काफ़ी टाइम लेते हैं, तो वृक्ष को बड़ा होना, फिर उनसे फल निकलना, फिर लकड़ियों से उनसे व्यापार करना, वो सारी चीज़ में टाइम लेता है, इसलिए इसे 30 साल रखा गया है। दोस्तों, एक बड़ी चीज़ अब यहाँ पे बात आती है अस्थाई पट्टा। अस्थाई पट्टा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि पट्टा कोई रजिस्ट्रेशन या कोई फिक्स असेट नहीं होता है। पट्टा क्या होता है? एक तरह से लीज होती है जो कि टाइम बाउंड होता है। लेकिन अस्थाई पट्टा जो होता है, अब यहाँ पे बात होती है जमीन की। तो जमीन दो तरह की दोस्तों, एक संक्रमणी भूमि होती है, एक असंक्रमणी होती है। मतलब जिसपे एक पे संक्रमण है, मतलब वो नामित भूमि है, और एक ऐसी भूमि है जो किसी के नाम से नहीं है, जैसे कि ऊसर, बंजर, जिसे आप ग्राम समाज की जमीनें बोलते हैं। उसके साथ साथ जो आबादी वाली भूमि है जो कि किसी के संक्रमण में नहीं होती, किसी के नाम नहीं होती, जैसे गवर्नमेंट की जमीनें मानी जाती हैं, तो इसे हम किसे देते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जान लें कि अस्थाई जो पट्टा होता है वो इन सब जमीनों पे किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करें अस्थाई पट्टा जो होता है मुख्य रूप से दो तरह से। पहला तो क्या होगा, कृषि के लिए, और दूसरा हो जाएगा आवास के लिए। दोस्तों, पहली बात करते हैं हम कृषि के लिए कौन सी जमीन जो है पट्टे के लिए दी जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पे बीच में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भू प्रबंधन समिति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि भू प्रबंधन समिति क्या है, भूमि के जो सारे दायित्व होते हैं वो किसको देना है, कैसे क्या करना, उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि भू प्रबंधन समिति में जो अध्यक्ष होता है, इस समिति का जो सभापति भी कह सकते हैं, जो प्रधान होता है, और इसका सचिव जो होता है, आपका जो क्लस्टर जिसको मिला होता है, वो लेखपाल आपका जो होता है वो इसका सचिव होता है। तो प्रधान, सचिव और बाकी जो सदस्य हैं मिल करके इस भू प्रबंधन समिति के जो हैं मेंटेन करते हैं, और उनका ये दायित्व होता है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है उसका चयन करें। उसके साथ साथ चयन करने के बाद जो पट्टे की प्रोसेस है उसको निर्धारित करें, और जिसको पट्टा किया जाए एक पब्लिक प्लेस पे उसकी सूची भी चस्पा की जाए। दोस्तों, हमें बात आती है कृषि के भूमि को कितने साल के लिए पट्टा किया जाता है। तो हम आपको बता दें, कृषि की जमीन को 10 साल के लिए पहले पट्टा किया जाता है, मतलब 10 साल के लिए करारनामा होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 10 साल के बाद लेखपाल जो क्या है सर्वे करता है, और उस सर्वे के बाद रिपोर्ट लगा करके उस लीज वाली जमीन को संक्रमणी कर देता है उस व्यक्ति के नाम। जिस व्यक्ति के पास गरीब है या फिर जमीन नहीं है, उस व्यक्ति की अगर जो सूची बनाई जा रही है आपके भू प्रबंधन समिति द्वारा, मतलब आपके प्रधान द्वारा और आपका जो सचिव लेखपाल उसके द्वारा बनाई जा रही है, और वो एसडीएम कार्यालय तक आपके भेजी जा रही है, तो फिर वहां से क्या होती है, वो उसके नाम जो है भूमि नामित हो जाती है। दोस्तों, अगली बात हम करेंगे आवासीय पट्टे के बारे में। तो आवासीय पट्टा भी एक अहम पॉइंट है, और ये भी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन ना हो, उसके लिए ये जमीन दी जाती है, जिसका मानक होता है 0.0130 हेक्टेयर। ये इतनी भूमि जो है उसको जमीन के लिए दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो अस्थाई पट्टे होते हैं, ये उसके परिवार जो है, उसके जो वंशज होते हैं, उनको ऑटोमेटिक रिन्यूअल ये लीज उनके नाम पे बढ़ती जाती है।
और एक चीज़ और भी इसमें नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति जैसे आवास के लिए पट्टा कर दिया गया और उस पट्टे के 5 साल के भीतर उसने आवास नहीं बनवाया, उस पर अपना काम नहीं किया, तो फिर वो पट्टा कैंसिल भी हो सकता है। मुख्य रूप से चर्चा करें तो पट्टा कैंसिल करने के और भी रीजंस हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस पे आक्षेप लगाता है कि जो भूमि पट्टे की गई है वो सही व्यक्ति को नहीं किया गया है या उसमें समस्याएं हैं, तो एसडीएम कार्यालय से इस पे फिर से जांच होगा और वो पट्टा निरस्त भी हो सकता है। दोस्तों तमाम उदाहरणाएं आती रहती हैं कि इस तरह की प्रधान जाता है, पट्टा कराता है। ये गांव में लगभग सारे लोग इस तरह की जिक्र करते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं गलत है। प्रधान जो है वो अकेले इस पट्टे को नहीं कर सकता। अब नियम चेंज हो गए हैं, सारे पावर जो होते हैं लगभग एसडीएम के हाथ में होते हैं। प्रधान बस किसको देना है, भू प्रबंधन समिति के माध्यम से ये निर्धारण कर सकता है कि फला आदमी, फला व्यक्ति जो है गरीब है, वो चाहे किसी वर्ग का हो, जनरल का हो सकता है, अनुसूचित जात का, एससी ओबीसी जो भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पात्र है तो उसे वो पट्टा देना पड़ेगा और उसका निर्धारण करना पड़ेगा। और जो भी सूची बनेगी वो गांव के सार्वजनिक प्लेस पे छपा भी करना होगा। दैट इज रूल। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। पट्टा क्या होता है, दैट्स अ लीज, और कैसे होता है, किसको मिलता है। एक छोटी सी वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल चुकी। दोस्तों वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।